अगर आप 3 से 4 करोड़ के अंदर 3 बेडरूम या 4 बेडरूम देख रहे हैं और अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली 3 बेडरूम के बायर्स कि यार रेट ऐसा चाहिए, 13-14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चाहिए और एक वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए। हमारा बजट तो नहीं है जहाँ पे हम जा सके 17, 18, 20, 22, 25, 30 हजार पर स्क्वायर फीट जो आज की डेट में मार्केट के अंदर रेट चल रहे हैं। तो देखिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो आज की डेट में जो दो हॉट ऑप्शंस चल रहे हैं कि कौन से ऑप्शंस में हमको जाना चाहिए। लाइक दो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, एटीएस का जो ग्रैंड स्टैंड आया सेक्टर 99A के अंदर और दूसरा प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स हाइट सेक्टर 104। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है, बेटर हो सकता है और दोनों प्रोजेक्ट के क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्ट कंपैरिजन दूंगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स का। सो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइसिंग के मामले में दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो वो एक मेजर डिफरेंशिएटर हो जाता है। एटीएस होमक्राफ्ट की मैं बात करता हूँ, जो ग्रैंड स्टैंड प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 99A के अंदर आ जाता है, 75 मीटर रोड पे और 24 मीटर रोड के इंटरसेक्शन पे द्वारका एक्सप्रेस के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। ठीक है, और ये जो मिडल ऑफ द्वारका एक्सप्रेस आता है तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी जो ग्लोबल सिटी से प्रॉक्सिमिटी में ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर जो मेट्रो है वो भी प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है इसके। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप आसपास के जो सराउंडिंग्स देखोगे तो ये प्लॉट वाला सेक्टर ज्यादा है, सेक्टर 99A। यहाँ पे मल्टीपल आपको प्लॉटिंग मिलेगी, स्पेशली DDJY वाली प्लॉटिंग मिलेगी, लो राइज है। तो फ्यूचर में यहाँ पे आपको थोड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा क्लियर आपको चीजें मिलेंगी। बहुत लिमिटेड हाई राइज है आपके यहाँ पे, लाइक परीना के दो प्रोजेक्ट है, कोबान हो गया, इसके अलावा एसोटेक ब्लिथ हो गया। ठीक है, ये हाई राइज प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट आई थिंक यही प्रोजेक्ट आ रहा है जो आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर आ रहा है, हाई राइज के अंदर। ठीक है, अदरवाइज लो राइज डेवलपमेंट है इस लोकेशन पे। सेकंड, अगर मैं इंडिया बुल्स की लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे थोड़े हाई राइज तो ज्यादा है, बट फ्यूचर में वो थोड़ी सी बेटर कम्युनिटी निकल के आ सकती है। रीजन क्या है उसका कि वहाँ पे सारे अगर आप देखोगे आसपास प्रीमियम डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया बुल्स का एक और प्रोजेक्ट है स्टेट एंड क्लब, वो भी प्रीमियम है। सेकंड, आपका हीरोम्स का पैलेशियल है प्रोजेक्ट, वो भी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाता है और उनका जो एक मिडिल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है वो रेडी टू मूव इन हो चुका है। इसके अलावा सत्या का एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है वहाँ पे। फिर इसके अलावा मैं बात करता हूँ ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है इसी सेम सेक्टर के अंदर, सेंट्रल पार्क इसी सेम सेक्टर में है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका ITC रेजिडेंसीज भी सेम सेक्टर के अंदर है, सेक्टर 104 के अंदर, और मेट्रो भी बिल्कुल इसके पास से गुजरेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो प्रॉक्सिमिटी जो है इस सेक्टर की इन टर्म्स ऑफ मेट्रो 99 से काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है, 99 से दूर पड़ेगी रिलेटिवली इस पर्टिकुलर की लोकेशन या इस पर्टिकुलर सेक्टर के पास में आ जाती है मेट्रो। ठीक है, तो बेटर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, सामने आपका DPS आ जाता है, फिर वेस्टर्न रेजिडेंसीज भी आ जाता है। तो आसपास की जो कम्युनिटीज है वो थोड़ी सी बेटर होगी एज कम्पेयर टू 99A वाला जो है, वहाँ पे प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहेगी और यहाँ पे इसका जो है प्रीमियम हाई राइज डेवलपमेंट रहेगी इस सेक्टर के अंदर। माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो फ्यूचर है, ठीक है, तो देखिए जो 99A वाला है वो थोड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है, बट वहाँ पे मोस्टली प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, बहुत सारे लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ग्लोबल सिटी से पास में, बट थोड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है। लाइक 1-2 मॉल्स हो गया आपका, ओकस मेडली वगैरह, वो प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं इसके। ठीक है, सामने आपका 37D आ जाता है जहाँ पे MVN का मॉल आ रहा है। तो फ्यूचर में जब तक ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको आसपास में थोड़े से कमर्शियल डेवलपमेंट के प्रॉक्सिमिटी में मिल जाएंगे इसके। वहीं इंडिया बुल्स की अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर की, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे मल्टीपल अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं, लाइक सेंट्रल पार्क हो गया, ट्राइडेंट हो गया, ITC हो गया। ठीक है, तो उस टाइप के डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो 104 थोड़ा सा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू 99। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगर बिल्डर रेपुटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ATS को ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एज ए ग्रुप, ठीक है, तो उसको 25 साल हो गए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर। लाइक गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो ATS ट्रायम्फ हो गया, 104 में ATS टर्मेलिन हो गया, कुकून हो गया, सेक्टर 109 में ATS मैरीगोल्ड हो गया आपका सेक्टर 89 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नोएडा में अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। अगर ATS होमक्राफ्ट की बात करूँ तो ATS होमक्राफ्ट इससे पहले सोना के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्लॉटेड डेवलपमेंट वो डिलीवर हो चुका है। सेकंड, इसके बाद इन्होंने ATS होमक्राफ्ट जो ATS से हटके बनाए तो उन्हीं का एक सेपरेट वेंचर है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके बाद इन्होंने ATS सेंचुरी लॉन्च किया सेक्टर 105 के अंदर, अगेन जिसकी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी चल रही है एट प्रेजेंट, बहुत फास्ट चल रही है। उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट ATS होमक्राफ्ट
आपका आ रहा है एट प्रेजेंट सेक्टर और 99A के अंदर ETS ग्रैंड स्टैंड, प्लस इसके पीछे HDFC की बैंक की फंडिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी रहेगी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी डिसेंट रहेगी, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू रहेगी आपका। ठीक है, HDFC है तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा हाई कस्टमर ट्रस्ट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ETS। अगर मैं बात करूं क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बिल्डर इंडिया बुल्स की, तो इंडिया बुल्स ने इससे पहले 2 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, इंडिया बुल्स एनिग्मा सेक्टर 112 के अंदर और इंडिया बुल्स सेंटम पार्क 103 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट इनका पहले था, बट वो थोड़ा सा बीच में इनको फाइनेंशियल चैलेंज आए थे, प्रॉब्लम आई थी, तो वो थोड़ा स्टक हुआ था, तो उसको एम्बेसी ने ओवरटेक कर लिया, बट वो फाइनली डिलीवरी की स्टेज पे उसका ओसी ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा अब इनके दो थोड़े से फंडिंग के बीच में इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो चुके हैं अभी। एट प्रेजेंट इनके पास मल्टीपल लैंड पार्सल्स हैं और जो इसकी ओनर है वो MLA है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आपका सोनीपत बेल्ट से। ठीक है, प्लस इनके करकोदा के अंदर भी प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, वहाँ पे काफी स्पीड से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एट प्रेजेंट ये वाली जो पर्टिकुलर बेल्ट है 104 के अंदर, तो इन्होंने जो दोनों प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब प्लस इंडिया बुल्स हाइट, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो KBE को, कृष्णा बिल्ड कॉप को वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। ठीक है, और उसकी जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपको देखनी है KBE की, तो आप जाके देख सकते हो स्मार्ट और 1DXP की, उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है काफी टावर्स की उसी ने ही करी हुई है। ठीक है, तो फर्दर इसकी भी जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आने वाले टाइम के अंदर फास्ट बिकेगी। अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 फ्लोर हर महीने आपको दिखाई देंगे। एट प्रेजेंट इसकी रिलेटिवली ATS से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी स्लो है एज कम्पेयर टू ATS एज ऑफ नाउ, बट फ्यूचर में वो पिकअप कर लेगा, मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट साइज की मैं बात करूं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करूं, तो ATS का प्रोजेक्ट आ जाता है 12 एकड़ के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 10 टावर्स आएंगे, ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर की हाइट रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी ATS की, तो यहाँ पे अगेन ये छोटा 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 टावर्स हैं, 2 टावर ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, 3rd टावर लॉन्च हुआ है एट प्रेजेंट 13,900 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 40-45,000 स्क्वायर फीट का क्लब आपको मिलता है, ऑलराइट। और आपकी जो ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर की यहाँ पे हाइट रहने वाली है। अब बात करते हैं अपार्टमेंट के साइज की, तो जो अपार्टमेंट के साइज है ATS के अंदर, वो उस आपके पास ऑप्शन मिलते हैं 3 और 4 बेडरूम के, लाइक 2100 और 3100 स्क्वायर फीट के। वहीं आपको इंडिया बुल्स के अंदर सिर्फ 3 बेडरूम के ही ऑप्शन मिलते हैं, 1880 और 2282 स्क्वायर फीट। जो इससे पहले टावर C और D आए थे, वहां पे आपका जो 2 और 3 बेडरूम के ऑप्शन भी थे आपके पास 1500 और 2100 स्क्वायर फीट के। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे अगर डेंसिटी की। ठीक है, तो डेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करोगे तो यहाँ पे ATS के अंदर रिलेटिवली कम डेंसिटी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपका 2-2 एक और की कंफिगरेशन है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। वहीं इंडिया बुल्स के अंदर 4-2 एक और है, आपका एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है। तो डेंसिटी की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकड़ आपको इंडिया बुल्स में थोड़े ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू आपका ATS। ओके, वहाँ पे 12 एकड़ में लगभग 700-750 अपार्टमेंट आएंगे, और यहाँ पे आपका मान के चलिए कि 4 एकड़ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 400-450 अपार्टमेंट आएंगे। स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है आपका प्री लॉन्च के अंदर, इनिशियल लेवल पे ATS के अंदर, ग्रैंड स्टैंड के अंदर, और 13,900 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है आपका इंडिया बुल्स हाइट्स के अंदर। टिकट साइज की मैं बात करूँ तो 2.73 CR ऑनवर्ड्स, 3.25 करोड़ ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट होता है ATS के अंदर, और लगभग 2,61,00,000 से स्टार्ट होता है आपका 3 बेडरूम 1880 स्क्वायर फीट आपका इंडिया बुल्स के अंदर। ठीक है, अब जब भी रिवाइज होगा प्रोजेक्ट का प्राइस, तो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की एक्सपेक्टेशन है ATS प्राइस लॉन्च करेगा एज कम्पेयर टू जो लोग भी इनिशियल लेवल पे एंटर करेंगे उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको एप्रिसिएशन देने के लिए। स्पेसिफिकेशन दोनों के लिए अंदर मोर और लेस सिमिलर है, बट हाँ ATS के अंदर थोड़ी सी बेटर स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेंगी, लार्जर लेआउट्स मिलेंगे, 2 एक और यूनिट्स मिलेंगी, थोड़ी प्रीमियम स्पेसिफिकेशन है। वहीं पे आपको यहाँ पे इंडिया बुल्स के अंदर रिलेटिवली थोड़ा सा हल्की स्पेसिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे भी आपको हालांकि मार्बल फ्लोरिंग मिल रही है, VRV AC हो गई, हाई स्पीड एलिवेटर्स मिलेंगी। क्लब एमिनिटीज की मैं बात करूँ तो लगभग आपका 70,000 से लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा आपका ATS के अंदर, और लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है आपका इंडिया बुल्स हाइट्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट दोनों प्रोजेक्ट के अंदर सारी कॉमन एमिनिटीज मिलेंगी, लाइक आपका रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, और ठीक है, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन आपको मोर और लेस सिमिलर मिलेगी। बट क्लब हाउस का जो साइज है, क्योंकि प्रोजेक्ट ATS का बड़ा है, तो वहाँ पे आपको बड़ा क्लब हाउस मिलेगा। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपका ATS के अंदर जो पेमेंट प्लान है वो 30-20-20-30 है। इनिशियल पेमेंट आपको लगभग 30% देनी है, तो यानी कि लगभग 85-90 लाख रुपए आपको देनी है 3 बेडरूम के लिए, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए देनी है आपको 4 बेडरूम के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इंडिया बुल्स की, तो वहाँ पे आपको जो पेमेंट प्लान आता है 20-10-20-50 का आ जाता है। तो 30% विद इन आपका फर्स्ट ईयर चली जाएगी, 20% विद इन 60 डेज, और फिर 10% आपका अनदर 6 महीने में। फिर आपका जो अगली डिमांड आएगी वो सुपर स्ट्रक्चर पे आएगी। ठीक है, फिर आपका जो 50% है वो नियर अबाउट पोजेशन पे आएगी। ठीक है, तो काइंड
ऑफ पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान है दोनों के अंदर। हालांकि इंडिया उसके अंदर अभी आप 30% दे दोगे तो आपको 2 से 3 साल का कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाएगा अगली पेमेंट के लिए। ऑलराइट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि एटीएस के अंदर आपका 86 लाख 3 बेडरूम के लिए और 1.25 करोड़ आपका 4 बेडरूम के लिए जाएगी। और आपका जो इसके अंदर इंडिया बुल्स के अंदर जो आपका इनिशियल पेमेंट है वो लगभग आपका 20% जाएगी, ठीक है। तो 2 करोड़ 60 लाख का फ्लैट ले रहे हो तो लगभग 52-55 लाख रुपए आपका आ जाएगा 3 बेडरूम के लिए जो स्मॉल साइज है। और अगर आप बड़ा लेते हो तो वहाँ लगभग आपका 70-75 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली जाएगा। कंस्ट्रक्शन की स्पीड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसी कंस्ट्रक्शन की स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो एटीएस की रिलेटिवली एज ऑफ डेट बेटर है। बट हाँ, केबीई को कंस्ट्रक्शन दिया है इंडिया बुल्स ने, तो आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे भी जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपको अच्छी दिखाई दे जाएगी। महीने में 2 फ्लोर आपको दिखाई देंगे आने वाले टाइम के अंदर। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों की मोर और लेस सिमिलर कनेक्टिविटी है। हाँ, आपका जो ये कनेक्टिविटी है आपकी इंडिया बुल्स की कनेक्टिविटी बेटर है। अगर आप आते हो दिल्ली से तो आपका जो फर्स्ट कट मिलता है लेफ्ट साइड में, एक बार आप एलिवेटेड फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हो तो फर्स्ट कट आपका सीधा लेके जाता है आपको इंडिया बुल्स तक। और अगर आप सेकंड कट देखोगे तो वो आपको लेके जाएगा एटीएस तक। ऑलराइट, और कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हो तो देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों के अंदर आपको आएगा, ठीक है। बट ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एंड यूज के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं लोग तो कहीं ना कहीं एटीएस के अंदर थोड़ा बेटर एप्रिसिएशन आ सकता है। रीजन बीइंग कि वहाँ पे 2 to 1 कोर है, थोड़ा एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया बुल्स, ठीक है। हाँ, बट एंड यूजर्स के लिए दोनों प्रोडक्ट आप देख सकते हो, दोनों प्रोडक्ट मेरे को लगता है सुटेबल है। इन्वेस्टर के लिए अगर मेरे को लगता है कि इंडिया बुल्स थोड़ा बेटर रह सकता है क्योंकि इसकी लोकेशन और आसपास की जो कम्युनिटीज है वो कहीं ना कहीं बेटर रहने वाली है। ऑलराइट, आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इससे नए लॉन्च के बारे में जिसका काफी बज है आज की डेट में मार्केट में, ठीक है। बट फिर भी फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंडियो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ जो लोग भी इस पर्टिकुलर लॉन्च का पार्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों के हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।